मुझे कभी नहीं लगा था कि दिल्ली कैंट रेलवे स्थानक पर एक ऐसा भूतिया अनुभव हो सकता है जिसमें मैं और मेरा छोटा बच्चा साथ होंगे। लेकिन वह रात जब हम वहां थे, हमने कुछ ऐसा देखा जो हमें यकीन नहीं हो सकता था। मेरा नाम अर्जुन है और मेरे साथ मेरा बेटा अनीक था। हम दिल्ली कैंट रेलवे स्थानक पर ट्रेन की एक लांच से इंतजार कर रहे थे। यह रात की बात है और स्थानक पर सुनसान था। बिना किसी शोर शराब के हम दिल्ली की ठंडी रात का आनंद ले रहे थे। ट्रेन का आना देर से हुआ। हमने अपनी सीटों पर बैठकर राहत की दरीचा की और अपनी यात्रा की शुरुआत की। अनीक ने अपनी जगह की तलाश में एक छोटी सी खिलौना ली और खेलने लगा। लेकिन जब वह खिलौने के साथ खेल रहा था, उसने ध्यान दिया कि कोई एक औरत और उसका बच्चा हमारी ओर आ रहे थे। वे बहुत ही आलस्यपूर्ण दिख रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। मेरे दिल में उनके पास जाने का ख्याल था, लेकिन मैं एक अजीब तरह से डर रहा था, जैसे कि कुछ बुरा होने वाला है। वे औरत और उसका बच्चा आते जाते ही थे, लेकिन किसी से बातचीत नहीं कर रहे थे, जैसे कि कुछ बुरा हो चुका हो। अनीक ने मुझसे पूछा, पापा वो क्यों रो रहे हैं? मैंने देखा कि उनका बच्चा अपनी मांसपेशी को अच्छी तरह से दिखाने का प्रयास कर रहा था, जैसे कि वह कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हो। मैंने अनीक को संभाल कर कहा, रोहित, शायद वे कुछ चाहते हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हम दोनों वही पगड़ी बंधकर अपनी जगह से उठे और वे औरत और उसके बच्चे के पास गए। मैंने धीरे से पूछा, क्या आपको कुछ चाहिए? उस औरत की आंखों में आंसू थे और उसने गुस्से में गोली सी आवाज में कहा, हम भूतिया हैं, हमारी दुनिया में आपके साथ कुछ नहीं किया जा सकता है, हमें बस जाने दीजिए। मुझे थोड़ी सी आश्चर्य हुआ क्योंकि वे अपनी बातों में इतनी आसानी से मान गए। मेरा बेटा अनीक उनके छोटे बच्चे के पास गया और कहा, आप मुझसे दोस्ती कर सकते हैं। उनके छोटे बच्चे ने उसके आगे बढ़कर देखा और अपनी आंखों के आगे खिलौना रखा। वे फिर मेरी और अपनी माँ की ओर मुड़े और मुस्कुराए। मैं अपनी पत्नी के पास गया और कहा, उस औरत ने कहा, हम अपने बच्चे के साथ यही खड़े थे और वह यह खिलौना पाने के लिए अपने पिता के साथ यहाँ आए थे। उन्होंने यही खिलौना छोड़ दिया था। फिर एक बड़ी आवाज आई और उनके पिता का पता नहीं चला। हम फिर कभी उन्हें नहीं देख सके। मेरा दिल दहल गया जब मैंने उनकी कहानी सुनी। कुछ अजीब बातें हो रही थीं और मैं थोड़ी देर तक सोचने के बाद उनके साथ कुछ करने का निर्णय लिया। हम सभी मिलकर उस छोटे बच्चे के साथ वहीं खड़े हुए जहां बहन पिता की आखिरी बार देखा गया था। अचानक उस छोटे बच्चे की आंखों के सामने कुछ खिलौने का टुकड़ा उभर आया। यह वही खिलौना था जिसकी वजह से वहां आए थे। उस खिलौने को देखकर वे औरत अपने बच्चे के साथ हंसने लगी और उस खुशी की आवाज से आसमान में गाने लगी। यह दृश्य देखकर हमें अच्छा लगा और हम सभी एक साथ हंस दिए। वह औरत और उसके छोटे बच्चे थे, लेकिन उनकी आत्मा में जो डरावनी कहानी थी वह अब थम गई थी। हम सभी ने मिलकर उनकी मदद की और उन्हें वही खिलौना दिया जिसकी वजह से वे हमारे पास आए थे। वह रात हम सभी के लिए एक सीख लिया कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे हम उन्हें समझे या नहीं। वह औरत और उसका बच्चा वास्तव में वह भूत नहीं थे, बल्कि वे भटकते हुए आत्माओं की कहानी थी जो अपने गुजरे हुए कल की यादों के साथ आई थी। वह रात हमने कुछ नया सिखा दिया और यह उस दिल्ली कैंट रेलवे स्थानक पर हमें कभी नहीं भूलने वाला है। यह हमारी जिंदगी का एक अजीब और दिलचस्प चरण था, जिसमें हमने एक नए दोस्ती का आरंभ किया और एक अद्वितीय कहानी का हिस्सा बन गए।